खबर लंढोरा से। लंढोरा में बकरीद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। लंढोरा आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे बकरीद का त्योहार भी कहते हैं। ईद की नमाज होने के बाद बकरे या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बकरीद पर कुर्बानी का काफी महत्व है। कुर्बानी के बाद उसके हिस्से को गरीबों में तकसीम किया जाता है। हर साल बकरीद की तारीख इस्लामिक महीने के जिलहिज्जा का चांद दिखने पर ही निर्भर करती है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिलहिज्जा महीना यानी बकरीद इस्लाम का 12वां महीना होता है। आज बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में रब के सामने सजदा शुक्र अदा किया। उसके बाद मुफ्ती रियासत अली ने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मुफ्ती रियासत अली ने सभी मुसलमान से अपील की कुर्बानी के गोश्त को ढक कर लाना चाहिए और उसके बाकी बेकार आजा को गड्ढे में दफन करना चाहिए और हमारी कुर्बानी से किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे और आपस में भाईचारे को कायम रखें। साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। वही चेयरमैन के भावी उम्मीदवार शाहजामे ने तमाम हिंदू मुस्लिम को बकरीद की मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट सद्दाम अली जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात तमाम आवाम तक पहुंचेगी। सबसे पहले मैं और मेरे परिवार की तरफ से सभी अहले वतन को, सभी धर्म मजहब के लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहूंगा और इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, ये विनती करना चाहूंगा, ये दरखास्त करना चाहूंगा कि हमारे कस्बे में सभी धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हिंदू से हमारे मुफ्ती हजरत रियासत अली साहब बताते हैं कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं, तो इसीलिए हमारे कस्बे में सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं। हमें सभी धर्म मजहब के लोगों का ख्याल रखते हुए अपने इस बकरा ईद के त्योहार को मनाना है। किसी भी किस्म की हमारे इस त्योहार की वजह से हमारे किसी आस पड़ोस के, हमारे पड़ोसी को, किसी दूसरे धर्म मजहब वाले को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कुर्बानी की जगह में जो लोग कुर्बानी करके अपने घरों की तरफ वापस आते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो कुर्बानी के बाद सबसे पहले अपने हाथ पैर, अपने मुंह और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से दुरुस्त कर लें और जब कस्बे में कुर्बानी का गोश्त गरीब लोगों को तकसीम करने के लिए जाएं तो उसको अच्छी तरीके से ढक लें और उसको ढक करके गरीब लोगों को तकसीम करने के लिए जाएं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में हमारे दूसरे धर्म और मजहब के लोग भी रहते हैं, तो हमें विशेष ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका जो सवाल है मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ। देखिए, डॉक्टर नसीम साहब ने ईदगाह में ईद की नमाज में, जो हमारी ईद उल फित्र होती है, मिठी ईद बोलते हैं जिसको, उस नमाज में 2 बीघा जमीन का ऐलान किया था और उन्होंने वो मदरसे को दान भी कर दी। और आज बकरा ईद के दिन हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से भी 2 बीघा जमीन का ऐलान किया गया है। देखिए, हमने इसको एक अल्लाह की रजा के लिए 2 बीघे का ऐलान किया है। और रही बात आवाम की, देखिए मेरे चाहने वाले भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। जिस तरीके से डॉक्टर नसीम साहब ने इस जमीन को दिया है, उसी आधार पर मैंने भी इस 2 बीघा जमीन का ऐलान किया है। आगे जनता इसको जो समझे मुझे मंजूर है और कबूल है। संदेश तो बस मैं दे चुका हूं भाई साहब के बकरा ईद का त्योहार है, अपना सभी धर्म मजहब का ख्याल रखना है। हमें अपने इस त्योहार से मनाते हुए किसी दूसरे धर्म मजहब वाले को कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से अपना जो है ये त्योहार मनाएं। करम है, उसका शुक्र है कि सभी भाई बहनों, बच्चों और सभी अहबाब की दुआ के तुफैल अल्लाह के करम से बहुत आराम है। अल्लाह ने आप सभी लोगों के दरमियान ईद में भी भेज दिया। अब आप भी और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला अब मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। और मैं अपने सभी अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि सब ने मुझे याद रखा और सब ने दुआएं की हैं। आज बकरा ईद का त्यौहार है और ये त्यौहार भी हमें आपस में भाईचारे का पैगाम और संदेश देता है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और अमन, सलामती और शांति की दुआ करते हैं। हम लोगों ने भी दुआएं की हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे देश की एकता, अखंडता आपस के भाईचारे और प्रेम में है और ईद का त्यौहार भी हमें यही पैगाम देता है।
جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی ہمیں دیوالی پر مٹھائی بھیجتے ہیں تو ہم انہیں عید پر مٹھائی کھلائیں، اور جو چیز ہم تحفے میں تبرک میں جو ان کے لائق ہو انہیں دے سکتے ہوں ہم بھی انہیں پیش کریں۔ اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے اور ایکتا کا پیغام جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پرشاسن کی طرف سے بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ قربانی کریں، پردے کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، صفائی کا دھیان رکھیں، کیونکہ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ایک تو اپنی قربانی کریں، پردے کا خیال، دوسرے جو ویسٹ ہے، جو خراب اور بیکار چیزیں ہیں انہیں اچھا گہرا گڑھا کھود کر دفن کرنے کی کوشش کریں تاکہ کتے وغیرہ ان کو نہ کھینچیں اور اس سے گندگی وغیرہ سے حفاظت رہے۔ یہ پرشاسن کی طرف سے بڑی اہم ہدایت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور گوشت وغیرہ ڈھانک کر پردے میں ایسے لانا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی بھائی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ میرے سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میں ایسا عمل کرنے والا ہوں تو سمجھو کہ میں اپنے مذہب کا سچا پیروکار ہوں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المومن من امنہ الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس کا عام مطلب یہی ہے کہ ہمارے سے کسی بھی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے جو پرشاسن کی طرف سے ہدایتیں آئی ہیں ان پر عمل کریں۔ عوام کو یہی کہا گیا ہے کہ جن علاقوں میں، جن پردیش میں جانور پر پابندی ہے، قانون کی خلاف ورزی بالکل نہ کریں۔ اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں، اور امن قائم رکھنا ضروری ہے، شانتی بھنگ کرنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے جیسے ہمارے صوبے میں بھی اور دوسرے بہت سارے صوبوں میں گائے پر پابندی ہے، اس کی نسل پر پابندی ہے، ہمارے سبھی مذہبی رہنما، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء کے اکابر سب یہی ہدایت کرتے ہیں کہ جب ہماری قربانی اونٹ میں، بھینس میں، کٹڑے میں، بکرے میں، مینڈھے میں، بھیڑ میں ہو جاتی ہے تو ہم ایسا کوئی کام کیوں کریں جس سے شانتی بھنگ ہو۔ اس لیے ہدایت یہی ہے کہ ہمیں اس کا خاص خیال رکھیں۔